हेलो गाइस, हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। तो आप डेली योग करिए, क्योंकि योग करने से क्या होता है, आपकी बॉडी स्वस्थ रहती है, आपका शरीर स्वस्थ रहता है। और डेली योग करोगे तो आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए आपको डेली सुबह सुबह जग के 5 बजे जग के और योगा करना चाहिए। योगा करने से आपके सारी जो है ना, एकदम सुबह जगोगे, योगा करोगे, मेडिटेशन करोगे, उससे माइंड सही रहेगा। और जो एक्सरसाइज करोगे उससे बॉडी सही रहेगी। जब बॉडी सही रहेगी, माइंड सही रहेगा, तो आपका पूरा काम, सारे काम अच्छे होंगे। सुबह करने से सारा दिन अपना अच्छा जाता है। इसलिए आप डेली योगा करिए। और क्योंकि इंडिया फिट रहेगा तभी इंडिया अच्छा रहेगा। और सभी लोग इंडिया में यूथ हैं, यूथ मैक्सिमम योगा कम करते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि योगा करिए डेली। योगा करने से आपकी सारी प्रॉब्लम, सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। ओके। तो सबसे पहले योगा डे की मैं पुनः आपको हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। तो मैं आज आपको योगा करके बताऊंगा कुछ। तो देखिए गाइस, पहले अपन नॉर्मल एक्सरसाइज करेंगे। नॉर्मल जो एक्सरसाइज होती है वो अपन करेंगे। फिर मैं आपको बहुत सारे आसन करके बताऊंगा इस तरीके से। इससे गर्दन जो है अपनी सही होती है। अगर गर्दन में आपके प्रॉब्लम है तो इससे गर्दन सही हो जाती है। ओके स्टूडेंट, तो ये है, ये हाथों का है। इससे अपने हाथों के जो जॉइंट है वो सही होते हैं। और इसके एल्बो जॉइंट जो हैं वो ठीक होते हैं आपके, क्योंकि जॉइंट का एक्सरसाइज ये बॉडी को वार्म अप करने वाला एक्सरसाइज है। जो स्टार्टिंग में आपको करना चाहिए वो वाला एक्सरसाइज है। इसलिए आप इसको करोगे तो आपकी बॉडी वार्म अप हो जाएगी और आप एक्सरसाइज के लिए, आप आसन के लिए तैयार हो जाओ। ओके, तो आप ये वार्म अप वाला, बॉडी को वार्म अप करने वाला एक्सरसाइज है। पूरी बॉडी के, अपन सारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनको फर्स्टली वार्म अप करते हैं। तो अब अपन इसको सर्कल में हैंड को घुमाएंगे, सर्कल में हैंड को घुमाएंगे। इस तरीके से अपन करेंगे। पहले क्लॉकवाइज, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज, और फिर इधर करेंगे, ऐसे करेंगे। इस तरीके से अपन करते हैं। पिटेगा तू। इस तरीके से अपन स्टूडेंट ये बॉडी वार्म अप एक्सरसाइज को मन नहीं रहा। अब अपन कमर का करेंगे ऐसे। फिर पीछे, जितना पीछे जा सकते हैं जाएंगे। और इस एक्सरसाइज को आप 20 to 25 टाइम्स कर सकते हैं। इससे अपनी जो कमर है, वेस्ट है, उसकी जकड़न सही हो जाती है। इसलिए इसको आपको करना चाहिए। जितना झुक सकते हैं उतना ही झुके स्टार्टिंग में, कहीं चोट न लगे। क्योंकि जो एक्सरसाइज हैं वो बड़ी सावधानी पूर्वक हमें करना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी को चोट ना आए। ये दाएं बाएं करने वाला है। तो इस तरीके से अपन इसको करते हैं, क्योंकि ये भी अपने कमर के दर्द को
ठीक करता हूँ। मैं बॉडी को वार्म अप कर रहा हूँ अभी। तो आप ये वाला एक्सरसाइज, इसमें एक दूसरा पार्ट है, अपन पूरा ऐसे झुकेंगे, कान की ऐसे ले जाएंगे और ऐसे करेंगे, पहले धीमे धीमे फिर तेज तेज। ये अपना जो बाँह है वो कान के पास आना चाहिए। तो इस तरीके से अपन ये कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप ज़बरदस्ती करें, जितना हो उतना करें, धीरे धीरे अपन सीखते हैं। लेकिन आज इंटरनेशनल योगा डे है, तो ज़रूर नहीं है आज के दिन ही आप एक्सरसाइज करें, डेली करें, क्योंकि एक्सरसाइज प्रत्येक व्यक्ति के लिए लाभदायक होता है। ओके, तो मैं कमर का घुमाने वाला एक्सरसाइज करूँगा। तो ये कमर को घुमाने वाला एक्सरसाइज है, ये भी आपको करना चाहिए, क्योंकि इससे कमर के जो रोग होते हैं वो सारे ठीक हो जाते हैं। अब घुटना का करूँगा मैं, ये घुटनों का एक्सरसाइज। मैं धीरे धीरे बॉडी के ऑल पार्ट्स का मैं आपको बता रहा हूँ। और कुछ ये अपना बॉडी का वार्म अप है। उसके बाद अपन बहुत सारे आसन करेंगे जो हमारे सारे बॉडी पार्ट को एक्टिव करते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा जो पेट बढ़ा हुआ है वो कम हो जाता है और फालतू की जो चर्बी है वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए पहले बॉडी को वार्म अप करना चाहिए, उसके बाद अपन को एक्सरसाइज करना चाहिए। ये स्ट्रेचिंग है, ये अपना लेग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। इसको खींचते हैं और इस तरीके से करते हैं, और इसको ऐसे भी तुम कर सकते हैं। तो ये अपनी पूरी बॉडी वार्म अप हो चुकी है ना। अब मैं और करता हूँ थोड़ा बहुत, देखिए 1 2 3 4 5 6 9 12 13 16 17 18 28 22 23 24 20 27 28 29 31 32 30 31 36 30 39 40 42 43 44 6 47 50। इसको और अधिक टाइम भी आप कर सकते हैं, जैसी आपकी कैपेसिटी हो उसके अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हैं स्टूडेंट। तो जैसे अपन एक्सरसाइज कर रहे हैं, थोड़ा सा कोई भी अपन एक्सरसाइज करते हैं, एक वो करते हैं, थोड़ा सा फिर 20 सेकंड का रेस्ट आपको बॉडी को देना चाहिए। तो अभी मैं ये करूँगा, फिर देखिएगा आप इसको। इसमें क्या करते हैं, एक पैर इधर जाएगा और फिर आसमान की तरफ देखते हैं, एक पैर इधर जाएगा फिर आसमान की तरफ देखते हैं, और इसको आप 50 से 100 टाइम्स कर सकते हैं। ओके, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 53 54 55
57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100. रिलैक्स गाइस, इसको आप और बढ़ा सकते हैं, 100 से 150 टाइम भी इसको कर सकते हैं। और आप कोई भी एक्सरसाइज तन्मयता के साथ करोगे, पूरी मेहनत के साथ करोगे तो आपका ज़रूर फ़ायदा मिलता है। और इसका एक आइडेंटिफिकेशन और भी है कि आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो तो आपको गाइस देखिए स्वेट आने लगता है। तो ये अपर मेहनत के साथ करोगे तो आपको पक्का पसीना आ जाएगा। तो इसलिए अपन को एक्सरसाइज फ़ायदेमंद होती है। अब मैं दूसरा कर रहा हूँ, देखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये अपने लेग को मजबूत करती है, अपनी टांगों को मजबूत करती है। इसको आप और बढ़ा सकते हैं। वीडियो लंबा नहीं हो जाए इस चक्कर में इसको शॉर्ट पे कर रहा हूँ। आप 50 टाइम भी इसको कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब मैं करूँगा सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार आपको 5 मिनट लगातार करना चाहिए। और 5 मिनट लगातार करने से आपके सारे मतलब कम से कम इसमें 12 आसन हो जाते हैं। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरीके से स्टूडेंट इसको 15 से 20 टाइम आप इसको कर सकते हैं। 15 से 20 टाइम आपका 5 मिनट हो जाता है। मैं इसको कम कर रहा हूँ अभी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब मैं आगे दूसरा बताता हूँ आपको, स्ट्रेचिंग वाला है। ये भी इसको टच करना है चिन से और ऐसे करना है।
इस तरीके से। इस तरीके से आपको ये करना है। ये भी आपको 10 से 20 टाइम्स करना है। अब मैं स्ट्रेचिंग वाला बता रहा हूँ जो लंबाई बढ़ाने का है, इसको भी आप करना चाहिए। तो देखिए, सांस लेते समय अपन ऊपर ले जाएंगे हाथ को, इस तरीके से स्टूडेंट। वंस अगेन, एक बार और। फिर अपन थोड़ा सा इसको करके चलेंगे, इस तरीके से ऐसे वॉक करेंगे ऐसे। तो इसको करने से आपका जो है लेंथ बढ़ता है। तो ये एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। ओके, अब देखो, अगर आप सिटी में रहते हो, अभी कोरोना चल रहा है, आप बाहर नहीं जा सकते, तो आप घर पे ही रनिंग कर सकते हो एक ही स्थान पर। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरीके से आप रनिंग करिए, ऐसे ऐसे करिए, और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने एक ही प्लेस पे ये रनिंग कर सकते हैं, और इसको कम से कम 5 मिनट्स कीजिए। अंशु घंटे का नाम में भैया है। इस तरीके से अपन ये वन प्लेस रनिंग करते हैं। तो इसको 5 मिनट आप कीजिए। और सही एक्सरसाइज की निशानी होती है, आपको स्वेट तो आना ही आना है। अगर आप इसको अच्छे से करोगे, ईमानदारी से करोगे, तो स्वेट आना तय है। ओके, अब मैं नेक्स्ट लंबा रहा हो वीडियो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। समझ आना है? अभी नहीं आता है वीडियो। जाना तो उसको दे दो मोबाइल। ओके, नेक्स्ट अपन करेंगे ये सारे। मैं अब बॉडी वार्म अप का बहुत सारे मैंने एक्सरसाइज आपको बता दिए। अब मैं ये वाला है, आधा नीचे जाएंगे और आधा ऊपर आएंगे। इस तरीके से अपन इसको करेंगे। ओके, अब मैं आपको क्या है कुछ लेटने वाले बताऊंगा। ओके, कुछ मैं आपको लेटने वाला बताऊंगा एक्सरसाइज। देखिए, इधर ही मैं आपको बता रहा था। अब थक गए, थोड़ा रिलैक्स कीजिए। अब देखिए, ये वाला पैर है, इसको ऊपर लाइए। ये वाला एक के ऊपर एक पैर करिए। कुछ टाइम के लिए इसको स्टे रखिए, कुछ टाइम के लिए स्टे रखिए। ओके, अब ये वाला पैर लाइए। ये वाला पैर आप लाइए।
अब इस पैरों को ऐसे घुमाएंगे, इस तरीके से ऐसे पकड़ लियो ना पे को ऐसे नहीं छुआ सीधा करो, सीधा सही आ रहा है। क्योंकि लाचा को मत करिए नो पता नहीं भैया झंडी करनी चाहिए नहीं डाला। तो ये अपना एक्सरसाइज है और अपन आगे करते हैं। ओ अभी फिर हमें आएगा इधर कुलदीप इधर है ना, 1 मिनट के लिए बोला। एक आपको और बता रहा हूँ कि ये पैर पकड़ने से, यहाँ पे आ जाओ तुम, पैर पकड़ो इधर। देखो क्या है कि ये पैर आपको अगर नीचे टिक पा रहे हैं तो ठीक है, और नहीं टिक पा रहे हैं तो आप किसी से पकड़ा लीजिए पैर, और आप ये वाला कीजिए जितना हो सकता है, तो जितनी बार आपको हो सकता है ये कीजिए। इससे क्या है, पेट कम होता है। ये वाले एक्सरसाइज से पेट कम होता है। तो मैं आज इसको कम कर रहा हूँ क्योंकि ये जो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और इसलिए आप इसको 10 बार 20 बार 30 बार 40 बार 50 बार जितना आप कर सकते हैं उतना आप इसको कीजिए। ओके, अब मैं आपको लेटने वाले कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा जो आपको करना ज़रूरी है। तो इसमें आप क्या करिएगा, पहले तो ये पैर उठाएंगे और इसको ऐसे घुमाएंगे, इस तरीके से घुमाएंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अब इसी प्रकार इस पैर को घुमाएंगे, आप ऊपर उठाएंगे फिर घुमाएंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ओके, हाँ, अब दोनों को उठाएंगे और क्लॉकवाइज घुमाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ये वाला। इससे भी अपना वैली जो है, वैली पे जो फैट है वो कम होता है। अब देखिए आगे अपन साइकिल चलाएंगे, दोनों पैरों से चला सकते, दोनों सिंगल चलाइए, सिंगल नहीं चला पाते दोनों पैरों से चलाइए ऐसे, फिर आप एक साथ चलाइए ऐसे ऐसे चलाइए। पहले क्लॉकवाइज, फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज आपको चलाना है इस तरीके से। रिलैक्स करना है, रिलैक्स कर लिए थोड़ी देर, उसके बाद नेक्स्ट अपन करते हैं। तो चलिए अब मैं दूसरा करता हूँ। नेक्स्ट में अपन करेंगे ऐसे,
तो इसको आप जितने बार कर सकते हो उतनी बार कीजिए। ओके, अब नेक्स्ट ऐसे बंद करें। इसको भी आप जितनी बार कर सकते हैं उतनी बार कीजिए, और स्वेट आपको जरूर आना चाहिए, क्योंकि देखो अच्छी निशानी यही है एक्सरसाइज की कि आपको स्वेट आ रहा है क्या। अब देखिए, इसको हाथ 70 रखेंगे और इसको कैसे हाथ आपके ऐसे चक्की चलाते समय हाथ सिकुड़ना नहीं चाहिए, ऐसे हाथ सिकुड़ जाएंगे, ऐसे हाथ सिकुड़ना चाहिए। इस तरीके से आपको करना, ऐसे कर सकते हो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। ओके, अब देखिए लेट के एक हाथ और बताते हैं। रिलैक्स होकर लेट जाइए, ऐसे करेंगे। 1, एक पैर से करेंगे। भैया 26 मिनट हो गई। ओके ओके, हो जाने दीजिए। देखिए ऐसा अपन करेंगे, उसके बाद 2 पैरों से करेंगे। ओ इससे आपकी पीठ का वजन कम होता है, बैक की जो चर्बी होती है वो कम हो जाती है इससे। तो ये भी अपन को करना चाहिए। अब नेक्स्ट अपन करेंगे ये इस तरीके से, ऐसे फिर ऐसे करेंगे, ऐसे। ओके, और इसमें और भी कर सकते हैं, ऐसे बच्चे करते हैं। तो इस तरीके से अपन बहुत सारे एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब मैं बैक में लेट के करूँगा, पीछे की तरफ लेट के ऐसे, इस तरीके से। इसमें आपको करना क्या है, देखिए पैर पकड़ेंगे दोनों और फिर स्ट्रेच करेंगे। उसके बाद फिर से पकड़िएगा, उसके बाद फिर से एक बार और, ऐसे। ओके, ऐसे अगर थोड़ा थक गए हो तो दोनों हाथों को ऐसे करके उस पर गर्दन रख लीजिए, इससे रिलैक्स मिलता है। रिलैक्स हो गया। अब आप पेट के भर तैरिए ऐसे। इससे क्या होता है, इससे पेट की चर्बी कम होती है। इस तरीके से आपकी पेट की चर्बी कम होती है। तो
अब देखो, अब ये वाला करेंगे, ये वाला। इससे आपकी पेट की चर्बी भी कम होती है। दूसरा, इससे पेट का फैट भी कम होता है। अब दोनों हाथों को इसको दूसरे तरीके से करते हैं। दोनों हाथों को ऐसे लगाइए और इसको कीजिए 20 बार 30 बार, जितनी आपकी कैपेसिटी हो उतना कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 sorry legs इस तरीके से लेग्स। अब पैरों को घुमाएंगे ऐसे ऐसे, आराम आराम से। पेट का हो गया, बाहों का हो गया, पीठ का एक्सरसाइज होते हो गया। ये सारे एक्सरसाइज आपको मैंने करा दिए हैं और मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, एक्सरसाइज की निशानी है जब तक आपको पसीना नहीं आता तब तक आप एक्सरसाइज कीजिए। ओके, अब अपन ये वाला अपन करेंगे, ये वाला। इसमें दोनों पैर ऐसे करेंगे और नीचे की तरफ जाएंगे, सांस लेंगे तेज। इससे अपना चेहरा और पेट का फैट कम होता है, चेहरा चमकता है इससे। इसको ऐसे अपन 3 टाइम्स कर सकते हैं। फिर अपन ये वाला करेंगे, ये वाला। इसमें अपने ये वाला, इससे अपने ये जांघें और मजबूत होती है और इसके जॉइंट ठीक होते हैं। इस तरीके से अपन इसको करते हैं। उसके बाद बस अपन लास्ट पड़ाव पर हैं। इस तरीके से अपन इसको भैया पता नहीं कितनी बड़ी वीडियो हो गई करते हैं। तो ये जो है इस तरीके से अपन इसको करेंगे। अब मैं आपको शीर्षासन करके बताता हूँ, उसके बाद फिर प्राणायाम करेंगे और इतने सारे एक्सरसाइज आप भी इतने भी कर लें तो आपका सुबह सुबह बहुत अच्छा एक्सरसाइज हो जाएगा। आपका बॉडी अच्छा रहेगा, आपका मन ठीक रहेगा। तो ये सारे आसन भी बहुत हैं। वैसे तो आसन तो करने के लिए तो बहुत हैं, लेकिन आप इतने भी कर लोगे तब भी आपके लिए बहुत कुछ है। मैं आपको शीर्षासन और करके बताता हूँ। शीर्षासन देखिए, चलो उधर करते हैं शीर्षासन। ऐसे बनाते लाइए। देखिए उधर क्या ठीक जगह नहीं थी, इसलिए मैं शीर्षासन इधर करूँगा। इधर थोड़ा सा धूप ज़्यादा है तो अच्छे से शीर्षासन होगा, तो मैं इधर करूँगा। इसके बाद प्राणायाम और शीर्षासन करते समय गाइस एक बात का आप खास ख्याल रखिए
अगर आप इसको स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो आप उसको दीवार की मदद से कीजिएगा। इधर आ जाइए, देखो मैं आपको बताऊंगा करना कैसे है। पहले आपको क्या करना है, अगर आप फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो तो दीवार के सहारे उसको कीजिएगा, ओके, ताकि आपको लगे ना। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले मुंडी को नीचे ले जाएंगे और फिर बैलेंस बनाएंगे, ठीक है। ऐसा आप बैलेंस बनाएंगे, सीधा पैर करेंगे ऐसे। ये शीर्षासन है, तो इसको गाइस ऐसे कर सकते हैं, इसके सारे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अपना पूरा ठीक हो जाता है। तो इस तरीके से शीर्षासन है। मतलब कुछ और देखो करके बताता हूँ आपको, जिससे अपना गले का वो सही रहता है। जैसे कुत्ता करता है ना, वैसे अपन करेंगे। एक बार करेंगे। पहले धीरे धीरे करते कैसे मैं आपको बताऊं। पहले धीरे धीरे कुत्ता करता है, जीभ निकालेंगे। तो इस तरीके से अपन करते हैं, जिससे अपने गला में अगर प्रॉब्लम है वो अपनी ठीक हो जाती है। इधर आ जाइए। अब बस आसन बहुत हो गए, अब मैं आपको प्राणायाम करके बताऊंगा। ये भी ज़रूरी है मन को ठीक रखने के लिए। तो सबसे पहले अपन करेंगे ब्रीथिंग वाला। इसमें एक से छोड़ते हैं, एक से लेते हैं। फिफ्टीन से 20 टाइम्स इसको कर सकते हैं। इसको भसरी का बोलते हैं। अब अपन करेंगे कपाल भारती। ऊंचे रखिए इस थोड़ा। कपाल भारती अपन इसको करेंगे। कपाल भारती में क्या है, सांस को छोड़ते हैं। जैसे अपन माथा चमकता है, इसलिए इसको कपाल भारती बोलते हैं। जैसे इस तरीके से कपाल भारती है। अपन ओम का जाप करते हैं। अब देखिए, जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो कहेंगे ओम का जाप क्यों करते हैं, क्रिश्चियन लोग ये ओम का जाप इसलिए करते हैं कि ओम को किसी गॉड से रिलेटेड नहीं है। ओम का जाप इसलिए करते हैं ताकि अपना जो स्वर है वो
तेज अपन ज़्यादा दूर तक ज़्यादा समय तक सांस को रोक पाएँ, इसलिए ओम का उच्चारण सबसे अधिक बार सांस को रोकता है, इसलिए अपन ओम का उच्चारण करते हैं। तो अपन करेंगे, सीधा करो, सीधा मोबाइल। अब अपन को मन को एकाग्र करेंगे। मन को एकाग्र करने का मतलब मन को कंसंट्रेट करेंगे। कैसे करते हैं? मन को कंसंट्रेट करने के लिए, मन को कंसंट्रेट करने के लिए क्या करते हैं गाइस के अपन को मन को स्थिर रखते हैं, मन को सांसों पर टिकाते हैं। मन अगर आपका कहीं भटक रहा है तो मन को एकाग्र करिए, मन को सांसों पर टिकाइए, क्योंकि वैसे अपना मन बहुत चंचल होता है, कहीं भी चला जाता है। 1 सेकंड में मानो ऊपर चला जाए, छत पर से कूद जाए, मतलब आप जहाँ पे आप मन को पहुँचाना चाहोगे वहाँ पर पहुँच जाएगा। इसलिए मन के अंडर में आप अपना काम मत कीजिए, आप अपना काम कीजिए किसके? माइंड के अंडर में कीजिए। अगर माइंड से काम करोगे तो आपके सारे काम अच्छे होंगे। इसलिए मन को एकाग्र करने के लिए, मन को माइंड के बस में करने के लिए ये वाला जो कंसंट्रेशन वाला है, मन कंसंट्रेशन वाला है, वो एक्सरसाइज अपन करेंगे। तो मन को कंसंट्रेट कैसे करते हैं? ऐसे आंख बंद करके भी कर सकते हैं और सांसों पर मन को टिकाएंगे। मन का कंसंट्रेशन, तो इस तरीके से मन को, ये स्टार्टिंग है जब अपन को मन को कंसंट्रेट करते हैं, जो स्टार्टिंग फॉर्म है जिससे अपन कंसंट्रेट। फिर अपन अगर अपना अभ्यास हो जाता है, बहुत दूर तक बहुत तेज अभ्यास, ज़्यादा अभ्यास हो जाता है, फिर आप किसी गाने पर टिका सकते हो, अपने आप टिका सकते हो, फिर सांसों पर टिकाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन स्टूडेंट के लिए और किसी भी दुनिया में किसी भी स्टूडेंट के लिए आपका जो मन कंसंट्रेशन वाला है, मेडिटेशन वाला जो एक्सरसाइज है, वो आप डेली करें। इससे आपका सारे काम पे, हर काम पे आपका कंसंट्रेशन रहता है, सब काम पे आपका कंसंट्रेशन रहता है। तो इस तरीके से अपन क्या है, हर काम पे अपना आपका कंसंट्रेशन रहता है। तो ये कंसंट्रेशन करने वाला एक्सरसाइज आप डेली करिए, इसका मन का कंसंट्रेशन आपका होगा। तो इस तरीके से आप स्टूडेंट क्या है, ये कंसंट्रेशन वाला एवरी व्यक्ति को ये करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले जो योगा है, ये मेडिटेशन है, प्राणायाम है, ये बुद्ध ने दुनिया को सिखाए थे। बुद्ध से ही दूसरे देश में ये योगा और मेडिटेशन का संदेश गया था। तो ये हमारे भारत की परंपरा है, जिसके ज़रिए हम पूरा विश्व को अपन अब दे रहे हैं। आज इंटरनेशनल योगा डे है, इस पर अपन सेलिब्रेट इसको कर रहे हैं। आप डेली कीजिए इसको, सेलिब्रेट एक ही दिन करने से कुछ नहीं होगा, आप डेली कीजिए। अब मैं लास्ट में प्राणायाम, कपाल वो करूँगा, भमरा गुंजन, उसके बाद अपन लॉफिंग एक्सरसाइज करेंगे, फिर ख़त्म करते हैं। दोनों हाथों को रगड़ेंगे और दोनों हाथों को आँखों पर लगाएंगे गरम गरम, इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से करते हैं। तो ये हो गया। अब लॉफिंग एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद अपन ख़त्म करते हैं करने के लिए। तो बहुत सारे खड़े हो जाओ, लड़की खड़े हो जाओ। तो सबसे पहले अपन ब्लड सर्कुलेशन के लिए
ताली बजाएंगे। 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3। तो इससे ब्लड का सर्कुलेशन होता है बहुत तेज, इसको करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन होता है इससे। तो इस तरीके से अपन इसको करेंगे। अब मैं लाफिंग एक्सरसाइज कर रहा हूँ। इसमें नीचे से सांस लेते हैं कैसे। तो इस तरीके से गाइस आपके सारे एक्सरसाइज प्राणायाम हो चुके हैं। तो आपको डेली ये प्राणायाम करना चाहिए। ये लाफिंग एक्सरसाइज है, इससे अपना ब्लड बढ़ता है, खुशी बढ़ती है, मन प्रसन्न होता है। तो आप डेली सारे एक्सरसाइज प्राणायाम कीजिएगा जो मैंने इधर बताया। इधर मैंने कम बताया है, आप इतना भी डेली करोगे तब भी आपकी बॉडी स्वस्थ रहेगी, मन स्वस्थ रहेगा, आपका पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा, आपका काम में अच्छे से अच्छे मन लगेगा। सुबह काम करोगे, सुबह ये करोगे, पूरा दिन आपके सारे काम बहुत अच्छे से होंगे। तो इस तरीके से आप डेली इसको करिएगा। और ये अगर आप फिट रहोगे, डेली एक्सरसाइज करोगे, फिट रहोगे, तो अपन खुद फिट रहेंगे तो अपना परिवार फिट रहेगा। अपन परिवार पे भी फोकस करिए, वो भी एक्सरसाइज करें, वो भी मेडिटेशन करें, वो भी प्राणायाम करें। और अपना गांव स्वस्थ रहेगा, शहर स्वस्थ रहेगा, स्टेट स्वस्थ रहेगा, अपना प्रदेश स्वस्थ रहेगा, ऐसे अपना पूरा भारत देश स्वस्थ रहेगा। तो इस तरीके से पूरे वर्ल्ड को अपन स्वस्थ कर सकते हैं। तो ये सारे डेली कीजिएगा, ये सारा डेली आप करिएगा। तो एक बार फिर से हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। बहुत बहुत धन्यवाद। बंद कीजिए।